हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बैट में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने पिछली वीडियो आपको सीरीज पे बताई और किस तरह सीरीज के बारे में बताया कि सीरीज मैथ और रीजनिंग दोनों का पार्ट है। आप किसी भी एग्जाम में देख लें, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर किसी स्टेट एग्जाम में हो, तो आप सीरीज के क्वेश्चन देखते होंगे। दोस्तों आता होगा और उस समय नहीं बनता है तो काफ़ी अफसोस होता है। तो ये मैथ और रीजनिंग दोनों में पूछा जाता है सीरीज, ठीक है। तो उसी सीरीज में मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसके अंदर मैंने सेम टाइप के 5 क्वेश्चन कराए थे दोस्तों। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको उसी के आगे एक नई सीरीज पे बात करने वाला हूं, और आप चाहें तो मेरी वीडियो को पॉज करें और फिर क्वेश्चन को चाहें तो सॉल्व करें और देखें कि आप आंसर ला पाते हैं या नहीं पाते। फिर मेरी वीडियो को देखें कि मैं कैसे समझाता हूं, और जो भी आपको लगे उस तरकीब को लेकर आप आगे चलेंगे। दोस्तों क्लियर है? तो चलिए अभी हम लोग इस वीडियो में सीरीज के कुछ और क्वेश्चन देखने वाले दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे मिल जाएगा दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरीज के अंदर में हम लोग चलने वाले हैं। ध्यान देंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप खुद का दिमाग लगाएंगे। सीरीज बनाने से एक फ़ायदा ये होता है कि आपका दिमाग, ऐसे तो पूरे मैथ में ही होता है, लेकिन सीरीज में आपका दिमाग बहुत तेज चलाना पड़ता है। आप कई तरह से सोचना पड़ता है ताकि आप उसको, है कि नहीं है, जल्दी सॉल्व कर पाए। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन आ ही गया है। 1/2, 3/4, 5/8, 7/16। तो नेक्स्ट क्या होगा हमसे? देखिए कितना सिंपल पूछा गया। हमसे कहा गया है, हमें सीरीज दी गई है, ये सब सीरीज है। 1/2 स्टार्ट हुआ है, 3/4, 5/8, 7/16, और इसी तरह अगला नंबर क्या होगा। अब आपको पता चलाना होगा कि आखिर सीरीज किस तरह से बढ़ रहा है, घट रहा है, मल्टीपल में है, डिवाइड में है, किस में है, क्या रूल फॉलो कर रहा है। सीरीज में इतने रूल है कि कोई रूल लिखा नहीं सकता, तो बना के प्रैक्टिस हो सकती है। क्लियर? देखिए अब इसमें देखेंगे कि जितनी भी यहाँ पे ली गई है संख्या, ऊपर विषम है। क्या ली गई है? विषम संख्या ली गई है, 1, 3, 5, 7, और वो भी जो विषम संख्या ली गई है, देखेंगे 2-2 का गैप है। 1 में 2, 3, 3 में 2, 5, 5 में 2, 7, तो 7 में 2 कितना होना चाहिए? 9, और 9 2 ऑप्शन में है, यानी 3 और 4, तो इसका मतलब 9 हो सकता है ऊपर में। अब ध्यान देंगे, 2 गुना, ऊपर में प्लस हो रहा है, याद रखना है, सॉरी, ऊपर में प्लस हो रहा है 2, जबकि नीचे में मल्टीपल हो रहा है। 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16 दूना कितना हो जाएगा बताइए? तो 32। क्लियर है? यानी ऊपर में प्लस प्लस 2 हो रहा था और नीचे में मल्टीपल हो रहा है 2 से, यानी इसका आंसर हो जाएगा 9/32, ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए सीरीज में यही दिमाग लगाना पड़ता है। आप जितना फास्ट फॉरवर्ड में दिमाग लगाइए, किसी भी तरह से, मतलब क्या क्या सोच सकते हैं, और ये कब सोच पाएंगे? जब आप मैक्सिमम सीरीज को हल करेंगे, तो आपके डिफरेंट आइडियाज आएंगे जो आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करते हैं। क्लियर है? हमें यहाँ दिख रहा था कि ऊपर में सब के सब क्या है? विषम है। ऊपर सभी के सभी विषम है, तो हमने विषम नंबर ढूंढी, और गैप भी देखा 2-2 का, तो 2 का ले लिया, 9। नीचे देखा तो मल्टीपल चल रहा है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, और वो ऑप्शन आ गया। तो इस तरह से आप डिफरेंट आइडियाज़ को लेके, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को लेके यूज करेंगे, और ये बार बार प्रैक्टिस से होगा। क्लियर है? चलिए सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें, और फिर देखें कि आप किस तरह से उस पर दिमाग लगा पाते हैं, और फिर मेरी वीडियोस को आप देखें आगे, ठीक है, कंटिन्यू करें। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन भी आपको आ गया होगा बोर्ड पे, आप चाहें तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। 8, 13, 21, 32, 47, 63, और फिर लिखा गया है 83। 63, 83 में गलत नंबर बताना है। आपको बताना है कि इसमें नंबर कौन सा गलत है। ये पूरी एक सीरीज चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सीरीज में जो बढ़ने या घटने का सिलसिला है, वो किसी न किसी नंबर में ऐसा नहीं किया गया है, तो हमें वो गलत नंबर ढूंढ के निकालना है। सिंपल है। अब देखिए 8 से 13 कितना बढ़ा है? सब में देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, सब में देख रहे हैं कि आप बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्लियर है? बढ़ते जा रहा है, तो कितना बढ़ रहा है? तो 8 में कितना बढ़ा है बताइए? तो
5 बढ़ा है तो 13 हो गया है। अगली बार 13 में कितना बढ़ा है, 8 बढ़ा है। ध्यान देंगे, 8 में 5 बढ़ा है तो 13 हो गया है। अब फिर 13 में 8 बढ़ा है तो अब 21 हो गया, 8 3 11 21। अब अगली बार 21 में फिर से 32 हुआ है, यानी कितना, 5 3 8, 8 3 कितना होना चाहिए यहाँ पर, 11। 1 1 2 और 2 1 3, 32। सीक्वेंस सही जा रहा है, यानी 3 3 हर बार बढ़ते जा रहा है। पहले 5 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 11। अब अगली बार कितनी की बारी है बताइए, तो 14 बढ़ना चाहिए। और नंबर कितना है बताइए, तो 32। तो 4 2 6 और 3 1 4। यहाँ पे कितना नंबर होना चाहिए था, 46, और है नंबर कितना, 47, जो कि गलत है। क्लियर है। देखिए, हम एक नंबर दिया गया और नंबर बढ़ते जा रहा है, मतलब घट नहीं रहा है, तो माइनस का तो कोई विचार नहीं है, या तो प्लस होगा या फिर मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल के लिए भी बड़ा नंबर होना चाहिए, तो मल्टीपल नहीं कर सकते थे। तो 8 में 5 बढ़ा है तो 13, 13 में 7 8 बढ़ा है तो 21, उसी तरह 21 में 11 बढ़ा है तो 32। यहाँ तक सही है, लेकिन 32 में अगली बार 3 बढ़ाना है, 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, तो 32 में 14 बढ़ेंगे तब ना 46 होगा। और यहाँ पर दिया हुआ है 47, तो यही क्या हो जाएगा, ये जो 47 है उसके जगह पर 46 होना चाहिए। तो हमारा जो नंबर दिया हुआ था, ऑप्शन हो जाएंगे इसके, हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 47 नहीं, आंसर क्या होगा, 46 होना चाहिए था। तो आंसर गलत कौन सा है, 47। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, मैं मिटाता हूँ आगे। चलिए, तो मैं इस क्वेश्चन को 2 नहीं, अब इसी को कर देता हूँ 3, और थर्ड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके दिखाएंगे। क्लियर है। देखिए, आप बनाएंगे खुद से सीरीज में, आप चाहे तो मुझसे भी बेहतर आप फास्ट कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तब। ठीक है, तो बी के बाद सी क्वेश्चन देखेंगे। 8 18 40 86 178 370 और 752। फिर से हमसे कहा गया है कि गलत नंबर बताना है। इसमें एक संख्या है, ये किसी आधार पर लिया जा रहा है, तो एक संख्या गलत लिया गया है। हमें उस गलत संख्या के बारे में बात करना है, उसको छांटना है, ढूंढ के निकालना है। जो मैंने आपको सीरीज दी है उसमें से कोई एक नंबर गलत है, आप बताइए कि कौन सा वो गलत है। कैसे, एक सिंपल सी बात है, आप देख पा रहे होंगे सभी नंबर बढ़ रहा है, यानी या तो प्लस होगा नहीं तो मल्टीपल होगा। क्लियर है, सभी नंबर बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब या तो प्लस होगा नहीं तो मल्टीपल होगा। अब प्लस होगा तो बहुत बड़ा बड़ा गैप है, इसका मतलब मल्टीपल भी है इसमें। अब देख लेंगे, 8 से 16 कितना बढ़ा है, तो 10 बढ़ रहा है ना। यहाँ पर कितना बढ़ा है, 10, और यहाँ पे कितना बढ़ा है बताइए, तो 12 18 12 नहीं 22, 18 2 20 और 20 40 22। यहाँ कितना बढ़ा है बताइए, तो 46। तो फिर यहाँ पे 12, और यहाँ पे कितना बढ़ा है, 6 में से 2 गया तो 4, 4 में से 2 24। देख रहे हैं ना, 12 24। इस तरह से आप सीरीज करके निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे आप सबका देखते जाइए, ऐसे देखते जाइए ये, और फिर इसके बीच में 12 12 का गैप देख लेंगे तो हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, एक तरीका क्या है देख लीजिए, 8 का मल्टीपल ही तो हो रहा है, तो 8 दूना 16, अब प्लस कितना ऐड किया गया है, 2, 8 दूना 16, 16 2 18। अगली बार 18 का मल्टीपल किया गया, 18 दूना 36, और जोड़ा कितना गया है, 4 40। अब अगली बार 40 का मल्टीपल किया जाएगा 2 टाइम्स, 40 दूना 80 और 6 86। यहाँ तक सही जा रहे हैं। अब अगली बार 46 का मल्टीपल होगा 2 बार, तो 6 दूनी 12, 8 दूना 16 117 172, और यहाँ पे 8 जोड़ लीजिए, तो 6 दूनी 12 8 दूना 16 17, 6 दूनी 12 8 दूना 16 1 17 180। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 180, या नंबर क्या दिया हुआ है, 178। आंसर क्या हो जाएगा, 178 है, जो वो गलत है। पता चला मैंने कैसे किया। एक तो पहले जो मैं तरीका बता रहा था उस तरीका से आप कर सकते हैं। आप थोड़ा अगर स्पीड करेंगे तो इसमें टाइम नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे समझाना पड़ रहा है पूरी चीज़ एक डिटेल करके। ठीक है आपको, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, 8 दूना 16, और 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, 18 दूनी 36, 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40, 40 दूना 80, 80 6 86, 86 दूना 172 होता है, 6 दूना 12, 8 दूना 16 17, 8 जोड़ना है, क्योंकि 2 4 6 8 ही जोड़ना है,
तो 172, 8, 80 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 178 दिया हुआ है। तो हमारा जो ऑप्शन है थर्ड वाले का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 178 जो है वो गलत दिया हुआ है, वहाँ पर 180 होना चाहिएगा। क्लियर है? तो कुछ खास है नहीं, आप इसमें दिमाग लगाइए। पहले तरीका बताया था वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो आगे चलते हैं। चलिए, आपको चौथा क्वेश्चन मिल गया होगा। चौथा क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे चौथा क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। 52, 51, 48, 43, 34, इसी तरह आगे 27 और 16 दिया गया है। हमें इसमें फिर से बताना है कि कौन सी संख्या पैटर्न में सटीक नहीं बैठती, ठीक नहीं बैठती। क्लियर है? यहाँ जो नंबर का आप सीरीज देख रहे हैं नंबरों का, उसमें कोई एक नंबर ऐसा है जो कि वहाँ पे उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, तो हमें उस नंबर को ढूंढना है। क्लियर है? हमें उस नंबर को ढूंढना है। मेरी आवाज़ आ रही होगी, ठीक है? तो हमें उस पैटर्न में उस नंबर को ढूंढना है, सिंपल है। अब देखिए 52 से 51 है, आप देख रहे हैं कि हमने 52 से स्टार्ट किया और 16 पे आगे ख़त्म हो गया, यानी घट रहा है, तो पक्का है कि घटाना है। इसमें घटा है -1, अगली बार -3, उसके बाद -5, अब उसकी बार -9। अब देख लीजिए यहाँ गड़बड़ हो गया, 2 का गैप, जबकि यहाँ पे 9 नहीं है, 4 का गैप हो गया। 9 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 7 होना चाहिए था। यानी क्वेश्चन जो है ये क्या है? गलत है। 34, इसमें से ये घटा, इसमें से ये घटा, इसमें से ये घटा, अगली बार हाँ यहाँ पर 13 में से 7 क्या, 6, 36 होना चाहिए था, जो कि 34 कर दिए हैं, है ना। और यहाँ 36 होगा तभी तो दोनों के बीच में गैप कितना का हो जाएगा? 9 का। और इन दोनों के बीच में गैप कितना का होगा? 11 का। क्लियर है? यानी यहाँ पे 34 नहीं 36 होना चाहिए। क्लियर है? यही होता है सीरीज में होता है कि आप किस तरह से बारीकी की चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ये चीज़ें आपको क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करने में मदद करती है। क्लियर है? तो इन क्वेश्चन में हमने पकड़ लिया कि 2-2 का गैप है, 2-2 का गैप है, तो यहाँ 4 का कैसे हो जाएगा अचानक से? तो इसलिए हमने देखा, और यहाँ जब नंबर भी डाले, अब देखिए यहाँ पर अब 7 का गैप ले लेते हैं, तो अगली बार 9 का और अगली बार 11 का। सही है। क्लियर है? तो ये दोस्तों आपके चौथे क्वेश्चन थे, और आगे चलते हैं 5वां क्वेश्चन की तरफ। ठीक है? बहुत सिंपल होता है, बस आपको बस ऑब्जर्व है ना करना होता है। चलिए दोस्तों, और हम लोग चलने वाले हैं 5वां क्वेश्चन। हाँ, आपको 5-5 की ही सीरीज कराएंगे, है ना, 5-5 क्वेश्चन ही, है ना, ताकि आप किस चीज़ को बर्डन के तौर पे नहीं देखें, है ना, आपको देखते ही देखते वो चीज़ें आराम से आ जाए। क्लियर है? चलिए, मैं आपको 5वां क्वेश्चन आपको आ गया होगा बोर्ड पे, चलिए दिखाता हूँ मैं। 5वां क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है, और आप देख सकते हैं -5-14-, कुछ ऐसा दिया गया है। वेरी गुड। हमें 14 के ठीक बाद वाली संख्या बताना है, हमें सिर्फ ये संख्या पूछा गया है। देखिए दोस्तों, इसमें एक शब्द आया है समानांतर। समानांतर का मतलब होता है समान अंतर, बढ़ने में या घटने में। क्लियर है? मैं आपको इसका स्पेशल चैप्टर पढ़ाऊंगा। छोटे छोटे बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन यूज में होते हैं, आते हैं, क्वेश्चन पूछता है, इससे अलग अलग एग्जाम्स में पूछता है, तो मैं वो भी चैप्टर आपको कराऊंगा। लेकिन अभी चूंकि क्वेश्चन आ गया है, तो मैं आपको थोड़ा लॉजिकली बता देता हूँ कि समानांतर का मतलब श्रेणी, तो समझ ही रहे हैं, श्रेणी का मतलब सीरीज, समानांतर समान अंतर, समानांतर का मतलब समान अंतर। तो समान अंतर से या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा, समान अंतर से बढ़ेगा घटेगा, इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पे होता है। आपको हमें बताना है कि 14 के जस्ट बाद कौन सा नंबर होगा। आप ही बताइए, इस तरह का अगर आपको दे दें तो आप कैसे पता लगा पाइएगा कि बताइए 14 के बाद कौन सा होगा? हम तो कहते हैं 14 के बाद छोड़िए, हम तो कहते हैं सब बता देंगे, क्या दिक्कत है? सुनिए, 5 है यहाँ दिया हुआ दूसरा नंबर पर, ये पहला नंबर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा पूछा है, और बाकी बहुत सारा खाली है।
तो सही बात है, कैसे पता चलेगा। लेकिन समानांतर से क्लियर हो गया। समानांतर का मतलब है कि हर बार समान समान या तो बढ़ेगा और नहीं तो घटेगा, और बढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ 5 से हो गया है 14, 5 से हो गया है 14, तो इसका मतलब घटेगा तो नहीं। बढ़ाइए, 14 है और यहाँ 5 है, तो दो गो चीज़ ऐसा बताइए जो बराबर बराबर गैप। अब यहाँ 6 देंगे, 1 बढ़ाएंगे, 7 देंगे तो यहाँ तो 8 आ जाएगा। अगर 2 देते हैं तो 7 और 2 9, 3 मिल तो गया। अगर इसमें 3 बढ़ाएंगे, इसमें भी 3 बढ़ाएंगे और इसमें भी 3 बढ़ाएंगे, तो 5 में 3 बढ़ेगा तो कितना, 8, 8 में 3 बढ़ेगा तो 11, 11 में 3 बढ़ा तो 14, और 14 में 3 बढ़ा तो कितना, 17, 17 में 3 बढ़ा तो कितना, 20। 5 में से 3 चूँकि उस तरफ और है कम, यहाँ कितना रहा होगा कि 5 हुआ है तो रहा होगा 2। आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी सीरीज निकल गई। क्लियर है? देखिए यही होता है, समानांतर श्रेणी पढ़ाएंगे वो काफ़ी मज़ा आएगा उसमें आपको, क्योंकि करना भी यही रहता है। बाकी यहाँ एक आ गया है तो मैं आपको बता दिया हूँ, समानांतर यानी समान अंतर से बढ़ने या घटने। तो यहाँ बढ़ाया गया था चूँकि 5 से 14 कर दिया गया था। तो देखिए ऐसा नंबर रखना है जो बराबर बराबर बढ़ा है, तो मैंने रखा 3, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 17 3 20। इस तरह 5 से पहले रहा होगा कोई नंबर, 3 बढ़ा होगा तब ना 5 हुआ। तो कितना नंबर होगा, 2। इस प्रकार से जो हमारा ओरिजिनल नंबर है कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आप देख लेंगे आंसर में कि 17 कौन सा ऑप्शन है। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये, तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको अभी पहले वीडियो में 5 क्वेश्चन कराया जो कि सेम टाइप का था। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराया, लेकिन ये डिफरेंट सोचना था। अभी आपको सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल घबराएंगे नहीं। सीरीज अगर तैयार कर लिए, मतलब मैथ को भी तैयार कर लिए, सीरीज मैथ में भी आता है, रीजनिंग में भी आता है, तो ये दोनों तरफ पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। तो मैं आपको यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ और रीजनिंग में भी पढ़ाऊँगा लास्ट में, तो उसमें भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, अभी तो मैथ के पोर्शन में पढ़ाया जा रहा है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। इस चैनल पे बने रहिए, आपको सारी चीज़ें कराई जाएगी और आराम से आप एग्ज़ाम दीजिए, और आपके एग्ज़ाम के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप यहाँ से पढ़ते हुए आप उसको टैकल करेंगे और बना लेंगे दोस्तों टाइम से। ठीक है, तो यही रहा, और आगे भी फिर से इस तरह से अलग अलग वीडियो आएंगे जो कि सीरीज पे होने वाली है दोस्तों। तो फिर से हमारी मुलाकात एक नए वीडियो में होगी, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।